महाकुंभ का मेला हर 12 वर्षों में आयोजित होता है, जहां करोड़ों श्रद्धालु पुण्य स्नान के लिए आते हैं, जहां आस्था की धारा गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती में मिलती है। वहां कभी कभी ऐसी घटनाएं घटती हैं जो तर्क से परे होती हैं। यह कहानी एक ऐसे श्राप की है जो सदियों से महाकुंभ में आने वाले कुछ लोगों का भाग्य बदल देता है। साल 2025 प्रयागराज का महाकुंभ चल रहा था। रात का समय था। गंगा तट पर हजारों दीपक जल रहे थे। अजीब सी शांति थी, लेकिन उस रात कुछ अलग था। 25 वर्षीय आदित्य अपने दोस्तों के साथ पहली बार कुंभ में आया था। बातों बातों में उनकी नजर एक अघोरी बाबा पर पड़ी। बाबा की आंखें किसी गहरे रहस्य से भरी थीं। उन्होंने आदित्य को देखा और अचानक कहा, तू वापस चला जा, महाकुंभ की ये रातें सबके लिए नहीं होती। आदित्य और उसके दोस्त हंसने लगे, लेकिन बाबा की बातों में एक अजीब सा डर छुपा था। अगली रात आदित्य और उसके दोस्त एक वीरान घाट पर पहुंचे। वहां एक सुनसान मंदिर था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां कोई नहीं जाता। जिज्ञासा के कारण उन्होंने मंदिर में कदम रखा। जैसे ही उन्होंने अंदर प्रवेश किया, वहां का वातावरण अचानक ठंडा हो गया। मंदिर के बीचों बीच एक अधजला शव पड़ा था और वहां अजीब सी सरसराहट हो रही थी। तभी एक काली छाया दिखाई दी। रात गहराने लगी। दोस्तों ने सोचा कि यह सब सिर्फ उनका भ्रम है, लेकिन तभी उनमें से एक दोस्त, राकेश, अचानक चीखने लगा। उसकी आंखें लाल हो गईं और वह कांपने लगा। उसकी आवाज बदल गई, जैसे उसमें कोई और घुस आया हो। वह अजीब भाषा में बड़बड़ाने लगा, तुम सब यहां नहीं रहने वाले, यह स्थान अपवित्र कर दिया गया है, अब तुम सब मरोगे। सब घबरा गए और भागने लगे, लेकिन मंदिर के बाहर का रास्ता गायब हो चुका था। अघोरी बाबा की भविष्यवाणी सही साबित हो रही थी। धीरे धीरे सभी दोस्तों को एहसास हुआ कि वे किसी दुष्ट आत्मा के जाल में फंस चुके हैं। आदित्य ने हिम्मत जुटाई और मंदिर के कोने में रखे त्रिशूल को उठाया। जैसे ही उसने त्रिशूल को हवा में उठाया, वहां रखी लाश जलने लगी और मंदिर में तेज हवाएं चलने लगीं। अचानक राकेश जमीन पर गिर पड़ा और उसकी चेतना लौट आई। सभी को लगा कि अब सब ठीक हो गया, लेकिन मंदिर से बाहर निकलते ही आदित्य ने पीछे मुड़कर देखा। वहां वही अघोरी खड़ा था। उसने आदित्य से कहा, तुम बच तो गए, लेकिन अब महाकुंभ तुम्हें दोबारा बुलाएगा। आदित्य को अब भी सपनों में वही मंदिर, वही छाया, वही अघोरी दिखता था। शायद महाकुंभ ने उसे सच में बुलाने का फैसला कर लिया था। महाकुंभ के महीनों बाद भी आदित्य चैन से नहीं रह पा रहा था। हर रात उसे वही अघोरी बाबा सपने में दिखता और कहता, महाकुंभ अभी खत्म नहीं हुआ, तुम वापस आओगे। रातों को वह पसीने पसीने होकर उठ जाता। सपनों में उसे गंगा घाट, वही मंदिर और उसकी मरे हुए दोस्तों की परछाइयां दिखती। आखिरकार उसने सच जानने का फैसला किया। उसने प्रयागराज वापस जाने का निश्चय किया, लेकिन इस बार अकेले। प्रयागराज लौटकर आदित्य सीधे उस मंदिर की ओर गया। इस बार मंदिर पहले से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। हवा में अजीब सी फुसफुसाहट थी, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। अंदर घुसते ही दीवारों पर खून से लिखे कुछ श्लोक दिखाई दिए। अचानक मंदिर के अंदर की आग जल उठी और पीछे से वही अघोरी बाबा प्रकट हुआ। तू आ ही गया, अब पीछे नहीं हट सकता। आदित्य कांप उठा, लेकिन हिम्मत जुटाकर बोला, कौन हो तुम? क्यों मुझे बुला रहे हो? बाबा की आंखें चमक उठीं। यह सिर्फ महाकुंभ नहीं, एक यज्ञ था। हर बार 12 साल में एक आत्मा चुनी जाती है जो इस श्राप को खत्म कर सकती है, और इस बार वो आत्मा तुम हो। आदित्य के पैरों तले जमीन खिसक गई। अचानक पूरा मंदिर हिलने लगा। चारों ओर से भयानक आवाजें आने लगीं। मंदिर की दीवारों से काली परछाइयां निकलने लगीं, जो धीरे धीरे इंसानी रूप लेने लगीं। ये वही लोग थे जो सदियों पहले इस श्राप का शिकार हुए थे। अचानक उन आत्माओं में से एक आगे आई। यह राकेश था। आदित्य, भाग जा, ये तुझे भी हमारे जैसा बना देंगे। लेकिन आदित्य अब पीछे हटने वाला नहीं था।
उसने त्रिशूल उठाया और मंदिर के गर्भगृह की ओर बढ़ा, जहां एक विशाल काले रंग का द्वार था। द्वार के ऊपर संस्कृत में लिखा था, जो इसमें समाएगा वही श्राप मुक्त करेगा। आदित्य को समझ आ गया कि इस श्राप को तोड़ने के लिए उसे खुद को बलिदान करना होगा। अचानक अघोरी बाबा जोर से हंसा। अब तुझे समझ आया, पर क्या तू तैयार है? आदित्य ने आंखें बंद की और त्रिशूल को पकड़कर द्वार के सामने खड़ा हो गया। जैसे ही उसने मंत्र पढ़े, पूरी जगह भूकंप की तरह हिलने लगी। आत्माएं चिल्लाने लगीं और बाबा धीरे धीरे राख में बदलने लगे। आखिरी पल में आदित्य ने खुद को बलिदान कर दिया। सुबह मंदिर पूरी तरह शांत था। श्राप मिट चुका था। गंगा की लहरें पहले जैसी शांत थीं। महाकुंभ खत्म हो चुका था, लेकिन उस वीरान मंदिर के पास गंगा किनारे एक नया साधु बैठा था। उसकी आंखें वैसी ही गहरी और रहस्यमयी थीं जैसी कभी उस अघोरी बाबा की थीं। उसका सिर मुंडा हुआ था, माथे पर भस्म लगी थी और होठों पर हल्की मुस्कान थी। लेकिन सबसे अजीब बात थी कि उसकी कलाई पर वही लाल धागा बंधा था जो आदित्य पहना करता था। मंदिर के पास से गुजरते एक वृद्ध पंडित ठिठक गए। उन्होंने साधु की आंखों में झांका और चौंक कर पीछे हट गए। यह संभव नहीं, यह तो आदित्य है। साधु ने मुस्कुराकर उनकी ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, कुछ अंत कभी अंत नहीं होते। कुछ दिनों बाद प्रयागराज के गंगा घाट पर अजीब घटनाएं होने लगीं। रात होते ही घाट पर अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। कई लोगों ने दावा किया कि वे गंगा के पानी में किसी छायामान आकृति को चलते देख रहे थे। कुछ ने कहा कि उन्होंने रात के अंधेरे में मंदिर के अंदर एक आदमी को देखा जिसके हाथों में जलता हुआ त्रिशूल था। एक दिन घाट पर नहाते समय एक युवक ने अचानक डर से चिल्लाना शुरू कर दिया। उसके शरीर पर गहरे नाखूनों के निशान उभर आए। जब लोगों ने उसे बाहर निकाला तो उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं और वह बस एक ही वाक्य बड़बड़ा रहा था, श्राप अभी मिटा नहीं। साधु, जो कभी आदित्य था, अब पूरे प्रयागराज में चर्चाओं का विषय बन चुका था। लोग उसे महाकुंभ का मुक्तिदाता मानने लगे। लेकिन कुछ ही दिनों में साधु के पास जाने वाले कई लोग गायब होने लगे। जब पुलिस ने घाट के पास एक गुप्त तहखाने की खुदाई करवाई तो वहां एक डरावना रहस्य सामने आया। उस तहखाने में सैकड़ों अधजले कंकाल पड़े थे और उनके पास कुछ अजीब चित्र अंकित थे। एक आदमी जो त्रिशूल पकड़े द्वार के सामने खड़ा था और उसके चारों ओर सैकड़ों आत्माएं उसे घेर कर खड़ी थीं। रात के समय साधु घाट के किनारे बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन अचानक उसके माथे पर पसीना आ गया। कुछ अनजानी आवाजें उसके चारों ओर गूंजने लगीं। तूने हमें मुक्त नहीं किया, तूने हमें कैद कर लिया। साधु ने आंखें खोलीं और देखा कि उसके चारों ओर वही आत्माएं खड़ी थीं जिन्हें उसने कभी महाकुंभ के श्राप से मुक्त करने की कोशिश की थी। वे अब पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली और क्रोधित थीं। तभी एक तेज गर्जना हुई और अंधेरे में से एक काला धुआं निकलने लगा। वह धुआं धीरे धीरे एक विशाल आकृति में बदल गया। अघोरी बाबा वापस आ चुका था। अघोरी बाबा ने जोर से हंसते हुए कहा, तूने सोचा कि बलिदान देकर श्राप मिट जाएगा? नहीं, तूने श्राप को और मजबूत बना दिया है। अब साधु, जो कभी आदित्य था, समझ चुका था कि वह एक बड़ी साजिश का हिस्सा था। महाकुंभ हर 12 साल में नहीं, बल्कि हर 12वें चक्र में एक नए शिकार की तलाश करता था। आदित्य को सिर्फ एक मोहरा बनाया गया था ताकि श्राप को और फैलाया जा सके। अब वह खुद इस श्राप का हिस्सा बन चुका था। गंगा का पानी लाल होने लगा। घाट पर खड़े सभी साधु जमीन पर गिरने लगे। पूरा शहर अजीब सी गूंज से कांपने लगा। आदित्य ने त्रिशूल उठाया, लेकिन इस बार उसकी आंखों में डर था। अघोरी बाबा ने आगे बढ़कर उसके कान में फुसफुसाया, अब तू सिर्फ एक आदमी नहीं, तू खुद महाकुंभ का श्राप बन चुका है। और देखते ही देखते आदित्य हवा में विलीन हो गया। अब हर महाकुंभ में लोग घाट पर एक रहस्यमयी साधु को बैठा हुआ देखते हैं, जिसकी आंखों में एक गहरी चमक होती है। और जब भी कोई उससे पूछता है कि वह कौन है, वह सिर्फ एक ही जवाब देता है, कुछ अंत कभी अंत नहीं होते। कौन कौन इस बार महाकुंभ के मेले में जा रहा है और कौन कौन स्नान करके आ चुका है? हमें कमेंट में बताएं।
और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। हम आपके लिए ऐसे ही और वीडियो लाते रहेंगे।